भाग्यशालियों, आज 13 मई है, मंगलवार का दिन है। आज दूसरी क्लास हमारी गणधरवाद की चल रही है। नरक के विषय पर विचार चलता है। अकंपित स्वामी जी अपनी तरह से जिन्होंने नरक के बारे में बात रखी है, अकंपित जी को नरक के विषय का ज्ञान कितना है, नरक का स्वरूप कितना जानते हैं, ये बात यहाँ शास्त्र में नहीं आ रही है। उनको सिर्फ कार्य कारण भाव नहीं बैठा, इसलिए मना कर दिया। कार्य कारण भाव के अंदर शूद्र के हाथ का खा लेने मात्र से नरक में चले जाए, ये बात उनको दिमाग में नहीं बैठ रही थी संदेह। लेकिन उन्होंने इसके साथ में ये नहीं सोचा, चलो चलो ठीक है भाई, कार्य कारण भाव अगर मात्र शूद्र के अन्न का नहीं बैठ रहा है तो दूसरा कारण लेंगे, दूसरा कारण लेंगे। वे कितने कारण है? जब महावीर स्वामी को पूछा गया कि भगवान नरक में जाने के कितने कारण है, तब वहां महावीर स्वामी कह रहे हैं नरक में जाने के सैकड़ों कारण है। कोई एक ही कारण नहीं चल रहा है कि जो जीव एक ही कारण से नरक में चला जाए। 18 तो मात्र पाप की जातियां हैं। एक एक पाप के अनंत प्रकार हैं। तरीके जीवों के द्वारा करने के तरीके जो है वो अनंत है। ये 18 मात्र क्लासिफिकेशन जिसको हम कहते हैं, ये तो 18 पाप की जातियां हैं। अब भाई साहब, मृषावाद, झूठ बोलना, अब दुनिया में झूठ बोलने वाले तो हजारों तरीके से बोल रहे हैं। अब उसका क्या करेंगे आप? ये तो है लोगों का। अरे ये बात समझ में? बोलिए वंदना में जी, कहना क्या कहा मैंने? एक सेंटेंस से रिपीट करो। अरे बहुत इजी है, आसान है माता जी, आप ये बोलिए ना बस, भाई 18 तो खाली पाप की जातियां हैं। चलिए पमी बहन जी बोलिए। हाँ, अब आपको ये समझना है यहाँ पर, भाई नरक, नरक का होना अनिवार्य है, नरक में जाने के कारण अनिवार्य है। पहले इन दो बात पर आप अच्छी तरह से विचार कर लो। तो यहाँ आपको क्या देखना है, ये मैंने यहाँ लिखा नरक। अब ये आपने देख लिया, पकड़ लिया, तो ये इसके लिए कारण और ये इसके लिए कार्य। अब जब कारण के अंदर और कार्य के बीच में, इधर देखिए आप, मैं पूछ रहा हूं ये प्रश्न, कारण शाश्वत है या कार्य शाश्वत है? शाश्वत मतलब त्रिकाल नित्य। कार्य। पमी बहन जी बरोबर दोनों बोलना है, सही, नहीं तो पनिशमेंट आएगा। कारण भी शाश्वत है और कार्य भी शाश्वत है। वेरी गुड, वेरी, अब प्राइज आया, देखो आपको समझ में आ गई ना बात। नरक में जाने योग्य कारण भी त्रिकाल नित्य शाश्वत है, तब नरक कार्य रूप में भी त्रिकाल नित्य शाश्वत है। बोलो नरक क्या है, कारण है कि कार्य है? સાહેબ જી કાર્ય છે, हाँ, वेरी गुड, बहुत सरस, કારણ કે એનું કારણ આપણે કંઈક કૃત્ય કર્યું હોય એ કૃત્ય છે. बहुत सरस। देखो आज राजेंद्र जी को प्राइज आ रहा है, बरोबर है ना? પ્રાઇઝ આ कारण, अब तो यहाँ पर आप पहले ये देखो, चोलिया जी इधर देखो, क्षेत्र से नरक शाश्वत है, 7 क्षेत्र, 7 नरक, 7 राज लोक का अधोलोक। अब ये क्षेत्रीय शाश्वतता हुई, उस क्षेत्रीय शाश्वतता के सामने नरक में जाने योग्य कारणों की भी शाश्वतता त्रिकाल नित्यता बरोबर बनी हुई है।
वो त्रिकाल नित्यता, मैं क्यों शब्द प्रयोग कर रहा हूं, त्रिकाल नित्यता क्यों प्रयोग कर रहा हूं? बोलिए मनीषा बहन जी, ख्याल आ रहा है आपको? क्योंकि गुरुजी ये तीनों कालों में है, हाँ, भूत तो भविष्य आ रहा है। वर्तमान। मात्र शब्दार्थ नहीं होना चाहिए ना, ऐसे नहीं करना है। क्यों कारण बोल रहे हैं? क्षेत्रीय नित्यता सातों नरक की बरोबर बनी हुई है, और इधर जो है कारण के रूप में, अब आप समझिए, तो भाव परिणति, ये भाव नित्यता, ये क्षेत्र है, और ये जाने के भाव, परिणाम बोलिए, भाव बोलिए, ये जीवों के बनेंगे, और जिनके बनेंगे वो ही जाएगा, जिनके नहीं बनेंगे वो नहीं जाएगा। इसमें क्या हो गया? बात तो दोनों है ना। तो ये भी नित्यता है। अब महावीर क्या समझा रहे हैं अकंपित जी को? शूद्र के हाथ का अन्न खाना ये त्रिकाल नित्यता नहीं है, ये नित्यता मत पकड़ो उसको। लेकिन इतने कारण जो जीवों के भाव परिणाम उस प्रकार के बनेंगे, वो नरक में जाएंगे ही जाएंगे, जाएंगे ही जाएंगे। अब मैं चोरड़िया जी बोल, तो कितने कारण बोलना चाहिए संख्या में? कारण तो बहुत है जाने के। बोलिए राकेश जी, चोरड़िया जी का शब्द प्रयोग है बहुत। अब दूसरों को किसको कौन सा बोलना है? अंशाबेन जी बोलो। जी अनंत बोल सकते हैं क्योंकि जीव तो अनंत है। वेरी गुड, चलो बोलिए बोलिए, राकेश जी बोलो। गुरुजी 4 मेन कारण है, फिर उसके ब्रांचेस है सब। नहीं नहीं, देखो ये प्राइज जा रहा है अंशाबेन जी को। अब बताइए चोड़िया जी, भूतकाल अनंता अनंत है, कितने जीव आज दिन तक नरक में गए? महाराज साहब आज दिन तक महाराज साहब असंख्य नहीं, अनंत अनंत जीव नरक में गए, अनंत जीव। अब अनंत जीव नरक में गए तो सबके कारणों में तरतमता, मतलब डिग्री कम ज्यादा है कि नहीं है? बिल्कुल है महाराज। प्रमाण कम ज्यादा है कि नहीं है? हाँ कोई महाराज। झूठ बोल करके गए, अनंत प्रमाण में हिंसा करके गए, कोई अनंत काय की हिंसा करके गए, कोई कुत्तों को मार के गए, कोई बैल को मार के गए, कोई घोड़ों को मार के गए, कोई कत्ल खाने चला करके गए, कोई मांस खा करके गए, कोई मांस बेच करके गए। अब कितने कारण लाओगे आप? जितने जीव नरक में गए, एक एक जीव के कारण कितने होंगे? अनंत। आप बात समझ में आ रही है? कोशिश करिए। एक एक जीव नरक में कितनी बार गया, और कितने जीव कितनी बार गए। आप सब में अनंत मत बोल देना, ध्यान रखना। तो टोटल संख्या गिनने जाओगे तब आपको लगेगा कि हाँ साहब, अनंत जीव नरक में गए। ख्याल आया कि नहीं? लेकिन एक एक जीव तो अनंत बार नरक में नहीं गया, अनंत काल में अनंत जीव नरक में गए। अब इन सब अनंत जीवों के कारण हम तपासने जाएं तो भाई साहब अनंत कारण ऐसे हो जाते हैं, और एक एक कारण से अनंत बार जीव नरक में गए। मेरे इस वाक्य का अर्थ क्या करेंगे साहब? एक एक कारण से अनंत जीव नरक में गए, इसका मतलब है एक एक पाप जितने प्रमाण में जो जिस हिसाब से करेगा उसके हिसाब से अनंत। मैंने क्या बोला था, आप क्या बोल रहे हैं? पहले बोलिए मनीषा बहन जी, बोलो। एक एक कारण से। हाँ एक एक कारण से जीव अनंत बार नरक में गए। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका प्रूफ सिद्ध करो कैसे? जैसे कोई भी एक कारण हो गया गुरुजी, वही अनंत जीवों ने किया तो वो
मोक्ष में अरे उसने नरक में अरे गए। चलो चलो मेरी बात सुनिए आप। श्रेणिक महाराजा किस कारण से नरक में गए? हिंसा से। एक शब्द मत बोलो, पूरा कारण बोलो। कारण पूरा बोलना पड़ेगा, तब वो सब दूसरों के साथ जोड़ना पड़ेगा। पंचेंद्रिय जीव की हिंसा। और क्लियर कर दो, और उसको स्पष्ट करिए, दो पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा। और स्पष्ट करिए। और अनुमोदना उसकी। जीव पंचेंद्रिय की जी हिंसा करके वो उसकी खुशी मनाने लगे। माँ जी તમે हरखू बोलो, अब स्पष्ट करो उसको। पूरा પેલા એક पंचेंद्रिय વાક્ય કારણ મજી તમે ચાર વાક્ય ગોઠવશો એમ નહીં, તમારે એક વાક્ય સીધું બોલો। गर्भवती हिरण, ये शब्द क्यों नहीं बोलना चाहिए आपको? भाई हमको कारण स्पष्ट करना है बस। गर्भवती हिरण मतलब दो जीव को हिंसा घात तीर से मार करके और फिर उनकी और अनुमोदना करके जो कर्म बांधा उसके कारण वो नरक में गए। चलो एक कारण हो गया। अब इस कारण से और कितने जीव नरक में गए? क्या ये श्रेणिक महाराजा ने पहली बार ही गर्भवती हिरण का हिंसा की है और दूसरे किसी ने आज दिन तक कोई गर्भवती हिरण की हिंसा किसी ने की नहीं? ऐसा नहीं है गुरु जी। की है। तो एक एक कारण जो जो नरक में जाने के कारण बने, ऐसे एक कारण से अनंत काल में अनंत जीव नरक में गए। अब बात समझ में आ रही है? बोलो आशा बहन जी, बरोबर वाक्य रचना सही बैठाना। हाँ जी, आपने बताया एक कारण से अनंत काल से अनंत जीव नरक में गए। एक कारण का आचरण, एक कारण का आचरण एक जीव ने किया, वैसे भाव परिणाम संसार के अनंत भूतकाल में अनंत जीवों के बने और बार बार नरक में गए। चलो भाई आप ये समझो, इक्काई राठौड़ किस कारण से नरक में गया? बोलिए, किसको मालूम है? विभा बहन जी याद है? बोलो। मृगा पुत्र का पिछला भव जो नरक में गया, किस कारण से गया? टैक्स वसूली। हाँ बोलो बोलो, सही बोलना, हाँ पूरा बोलो, अधूरा मत बोलो। हिंसा करके उन लोगों से आप टैक्स जैसे वसूल अभी कर। अपने श्रेणिक राजा का कैसे बोला, वैसे एक कारण पूरा एक वाक्य में स्पष्ट करिए। गुरुजी टैक्स न देने के कारण वो लोगों के अंग कान वगैरह ये काट देता था। वाक्य रचना सही नहीं है, आपको प्राइज नहीं आएगा। चलो चलो पहले समझ में आ रहा है? गुरुजी अंगों का छेदन कर देता था। दूसरी बार अब आप ऐसे अधूरा अधूरा मत बोलो, और ऐसे बोलेंगे तो फायदा नहीं। महाराज साहब, इकाई राठौर राजा राजा नहीं, पंचेंद्रिय राजा मत राठौर बोलिए। राठौर 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 इकाई राष्ट्रकूट। ओके, राष्ट्रकूट पंचेंद्रिय मनुष्य जीवों के अंग भंग करके उनकी हत्या भी कर देता था। आपने भी टैक्स वसूलना क्यों छोड़ दिया? वाक्य रचना तो एक बढ़ाइए ना भाई साहब ऐसे। अब मैं ये पूछता हूं, कर वसूली, अब कर वसूली के तरीके जिस तरह से इकाई राठौड़ ने अपनाए, जिसों ने नहीं दिया उनके अंग भंग छेदन किए, मारा पीटा काटा, जिसके कारण नरक में गया। चोड़िया जी ये बताइए कि एक जन्म के पाप से इकाई राष्ट्रकूट कितनी बार नरक में गया, किस किस नरक में गया, कितनी बार? बोलिए। महाराज साहब, एक पाप से वो तो शायद आगे एक जन्म एक जन्म के पाप से आगे वो तो अनंत बार नरक में जाएगा। नहीं, अभी आप आज है ना, आप 27 लोगस का अरे औसत करना सा। क्यों बोला अनंत आपने? जब आपने विपाक सूत्र सुना है भाई साहब, ऐसा मत करिए ना। 7 नरक में 7 बार गया, अच्छा बस बात पूरी हो गई। हमने जिन्होंने विपाक सूत्र सुना है, समझा है ना। अब इकाई राष्ट्रकूट के भव के पहले भव के एक ही पाप छात में चल रहे हैं,
और उसी पाप से वो बार 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 नरक में गया। बात यहाँ पर ये है। चलो भाई, अब इक्काई राष्ट्रकूट के भव के पाप, अब ये नरक में जाने का कारण और पाप तो आपके सामने क्लियर हो गया। क्या इस पाप को किसी ने नहीं किया? मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गजनवी है, बाबर है, हुमायूं है, अकबर है। हिंदुस्तान के अंदर पूरी सीरीज देख लो, 700-800 वर्षों तक हिंदुस्तान के अंदर मुगल बादशाहों का शासन चला। उन्होंने क्या किया था, क्या करते रहे थे? आपको आंकड़े सुनकर के आश्चर्य हो जाएगा। मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी ने, औरंगजेब ने उस समय 40 लाख लोगों को मौत के घाट उतारा। कितने? उस काल की बात है, आज से 300-500 साल पहले की बात जो चल रही है। अब बताइए वो किस नरक में जाएगा, कहाँ तक जाएगा, कितना आयुष्य लेगा? क्या वही कारण और किसी ने कुछ नहीं किया? आपने इतिहास पढ़ा होगा, सुना होगा, औरंगजेब ने खुद के बाप को मारा। ये राज्य व्यवस्था ही ऐसी है। तो भाई क्या ये स्वर्ग में जाएंगे क्या? अब वो लोग लिख देते हैं कुछ भी, जन्नत में जाए, स्वर्ग में। अरे आपके लिखने से क्या होता है? कोई किसी के लिए कुछ लिख दे, वो आपके लिखने मात्र से कुछ नहीं है। जैन धर्म के अंदर जिस कारण के हिसाब से कार्य का सत्य स्पष्ट किया गया, महावीर के परम भक्त शिष्य थे श्रेणिक महाराजा, और महावीर से धर्म पाकर, सम्यक दर्शन पा करके उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया। महावीर ने श्रेणिक का बचाव नहीं किया। महावीर ने स्पष्ट कहा, श्रेणिक आपने पहली नरक का कर्म बांध लिया है, आप पहली नरक में निश्चित जाओगे। और श्रेणिक विनती कर रहा है, भगवान मैं तो चला जाऊं, मैं तो अनंत बार गया हूं, मुझे शर्म नहीं आती है नरक में जाने की, लेकिन कल इतिहास के अंदर आपके नाम पर काला धब्बा लगेगा। भगवान मैं कौन हूं? मैं राजा हूं नहीं, मैं महावीर का परम भक्त उपासक नरक में जा रहा हूं। और महावीर भगवान होते हुए अपने परम भक्त को नरक में जाते हुए बचा नहीं सके, रोक नहीं पाए। भगवान मुझे कोई नरक में जाने से चिंता नहीं है, मैं तो अनंत बार जाके आया हूं। मुझे तो आपके ऊपर काला धब्बा लगेगा और आपको दुनिया भगवान मानते रुक जाएगी, नहीं मानेंगे लोग। भगवान आपकी इज्जत बचाने के लिए भी मुझे बचा लो। चोडिया जी सुन रहे हैं आप? लैंग्वेज सुनिए पहले। महाराज साहब बहुत गहरी बात बोली उन्होंने। क्या किस तरीके से श्रेणिक महावीर को समझा रहा है? महावीर केवली है, राग द्वेष वाले अब नहीं रहे, मोहनीय कर्म वाले नहीं है महावीर। उन्होंने स्पष्ट कर दिया, भैया श्रेणिक आप कुछ भी बोलोगे, आप, मैं समझता हूं मोहनीय कर्म की भाषा बोल रहे हो, ख्याल आया, लेकिन मैं आपको स्पष्ट केवल ज्ञान से दर्शन दे रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं। क्योंकि महावीर ने कहा मेरा मोहनीय कर्ण संपूर्ण क्षय हो चुका है, मैं राग और मोह की भाषा बोलकर आपको राजी नहीं कर सकता हूं। क्या फर्क पड़ता था भाई? दुनिया के दूसरे धर्म के भगवान भी तो सब बोलते, वैसे महावीर बोल देते मेरा भक्त है, मेरा भक्त है, मेरा भक्त है। समझे कि नहीं? मैं आपको नरक में नहीं जाने दूंगा। भक्त ने भगवान ने भक्त का उद्धार कर लिया, भगवान ने भक्त को बचा लिया। ये दुनिया के धर्मों में है, बाहर के धर्मों में ये लैंग्वेज चलती है, बाहर के धर्म वाले ये भाषा बोलेंगे। जैन धर्म में ये बात नहीं आती। महावीर क्या कह रहे हैं, श्रेणी तू निर्णय कर ले, नरक में जाने से बचना है या नरक में से निकल के भगवान बनना है? बोल तेरे को क्या निर्णय करना है? बंदा में जी
अब बोलिए क्या उत्तर देंगे आप? सही उत्तर दे दो। आपको कौन सा पसंद है? भगवान बनना है कर्म पूरे करने के बाद। अरे वाह, बहुत अच्छी बात कर दी आपने। तो आज आपको पहली बार बोला और पहली बार ही प्राइज आ रहा है। तो ये क्यों नहीं बोला मुझे नरक में नहीं जाना है? ऐसा नरक और नरक की वेदना, ये कार्य कारण भाव ऐसे अभिनव भाव का संबंध बना लिया गया है। श्रेणिक भी नरक की वेदना से डरता है कि नरक से डरता है? जोड़े जी, आप किससे डरते हो? नरक से डरते हो कि नरक की वेदना से डरते हो? महाराज साहब, नरक की वेदना से डरता हूँ। तो फिर अगर वेदना नहीं है तो जाने को तैयार हो ना? ना मैं वहां नहीं जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा। नहीं लो, फिर ये क्या बात करते आप? ना नहीं, आप चेहरा नहीं अरे दिखाइए। मैं बोलता हूँ, किसी को बोलता हूँ आपके लिए अलग व्यवस्था कर देंगे ना आपको। मुझे जाना ही नहीं है उधर। तो फिर आपने क्यों बोला मैं वेदना से डरता हूँ? नहीं ठीक है, वेदना तो एक कारण तो है ही है ना वहाँ, बहुत नहीं बड़ा। नहीं नहीं, फिर आप नरक से जाने बचना चाहते हो कि नरक की वेदना से बचना चाहते हो? दोनों से उस तरफ जाऊंगा ही नहीं मैं। हाँ, अब देखो बात बदल दी आपने, समझे कि नहीं? ये स्पष्टता होनी चाहिए। अगर आपको नरक की वेदना से ही ख्याल है कि नहीं, मैं आपको ये पूछता हूँ। हाँ पमी बहन जी, अब आपको उत्तर देना है। पहले से आप जल्दी से अनम्यूट करने की कोशिश कर लो, आपको बहुत टाइम लगता है। मैं ये पूछता हूँ आपको, आपको पाप का डर है कि पाप के उदय से आने वाले दुख का डर है? पाप का डर है अरे साहब वाह, जी। अरे वाह, मुझे राजी करने को तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, नहीं, अच्छा अच्छा, चल चल। दर्शना बहन जी, व्हाट टाइप ऑफ आंसर कैन यू गिव? पाप तो करना ही नहीं है, सो दूसरा पाप मत बोलो, दूसरा मत बोलो। डोंट वांट अदर लैंग्वेज। पाप पाप से डर है। अरे वाह, अरे वाह। अब मैं अगर आपको ये पूछ लूं, मनीषा बहन जी, आप सत्य बोलेंगे? विश्वास विश्वास रखो क्या? जी। बताइए, आप सांप का डर है कि पाप का डर है? चलो, नहीं बोलना, मैं समझ वैसे तो गया। सांप नहीं का ही मैं, डर लगता है बस मुझे। मैं समझ गया, समझ गया। लेकिन आप चतुर है ना, इसलिए आपको वो सेटिंग करनी आती है, ये मुश्किल ही है। क्या बोलेंगे आप विभा बहन जी, क्या बोल रहे हैं? साहब जी, पाप का डर लगना चाहिए, अरे चाहिए की बात क्यों बोल रहे हो? लेकिन मैंने ये तो सामने नहीं। सांप आ जाए तो उससे भी डरते हैं। नहीं, चलो, तो सबसे अच्छे हमारे संगीता बहन जी है, ये फटाक से बोल देंगे। ये लंबा टाइम नहीं बिगाड़ेंगे। गुरुदेव, पाप से ही डर लगता लगता है ना? है। सांप का तो नहीं लगता है ना? नहीं, सांप का नहीं, पाप का ही डर लगता है। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। जब देखिए वामा माता जी सो रही थी और उस समय बड़ा अजगर जो है पास में से निकल रहा था। बड़ा अजगर पास में था तो माता जी ने अश्वसेन राजा का हाथ ऊपर उठा लिया ताकि नीचे से सांप निकल जाए। अब राजा का हाथ उठा लिया तो राजा जग गए। जग गए तो तुरंत उन्होंने पूछा, क्या हुआ देवी, आपने मेरा हाथ ऊपर उठाया? बामा माता ने पूछा, स्वामी जी, इतनी आपकी कच्ची नींद होती है कि मेरे हाथ उठाने से ही आप जग गए? हाँ देवी, लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा, कभी नहीं और आज आपने मेरा हाथ उठा दिया एकदम ऊपर, क्या बात रही? स्वामीनाथ, एक बड़ा अजगर सांप जो है वो आया था, वो इसी रास्ते से चल रहा था और आपका हाथ बीच में आ रहा था। अगर मैं नहीं उठाती तो वो आपके हाथ को काट लेता। मैंने हाथ उठाया, सांप निकल गया। बोलो पम्मी बहन जी, क्या? it is a wonder that she picked up the hand. Why it is wonder? No, no, not only that shifting the hand, लेकिन अश्वसेन महाराजा ने कहा, देवी, आज दिन तक मैंने देखा है कि सांप तो जाने दो, काली रस्सी अंधेरे में पड़ी हो तो आप दूर से डर के भागती थी। इतनी डरपोक हो आप, इतनी डरपोक हो, और आज आपने सांप को देखकर भागी नहीं, कुछ नहीं, स्वस्थता से सोई रही और फिर मेरा हाथ उठा लिया आपने, मुझे बचा लिया।
ये मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है सर। अंधेरे में सांप न हो, खाली काली रस्सी टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हो तो भी डर के चिल्लाने वाली आप, और आज सांप को देख करके बिना डरे मेरा हाथ उठा रही हो। इज इट द प्रॉपर आंसर और नॉट? गर्भ के प्रभाव के कारण ये अरे चलो माँ जी ने पहले ही ना माना। अब माता जी ने क्या जवाब दिया, छोड़िए जी, आप उल्टे तर्क लगाते हो ना, उसके बजाय सीधे लॉजिक सीधा लगाइए। क्या उस समय लाइटें नहीं थी? आप भी तो घर में बेडरूम में छोटी सी लाइट, डिम लाइट भी चालू रखकर सो जाओ तो साफ दिखाई ना दे क्या? सवाल वो नहीं है। तब जो है माता जी ने क्या उत्तर दिया, स्वामीनाथ, मैं तो आज भी डरपोक, मैं तो बरसों से इतनी डरती हूँ, मैं सांप नहीं काली रस्सी को देखकर डर डर के कितनी बार भागी हूं। आज मुझे आश्चर्य लग रहा है कि मुझे डर क्यों नहीं आया। फर्स्ट टाइम, पहली बार आज मुझे इतना बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि मुझे डर क्यों नहीं आया। मैं बिल्कुल डरी नहीं, बिल्कुल स्वस्थता से सांप को आते देख रही थी और आपका हाथ था तो मैंने उठा लिया। अब मैं इसका कारण आपको बताऊं क्या स्वामीनाथ? देखो देखो देखो, ये गर्भ में ऐसी आत्मा है, उनका प्रभाव है कि जिनके च्यवन से गर्भ में आने से 14 स्वप्न देखे थे, उनके प्रभाव से मेरे अंदर से ये डर ही निकल गया और उस जीव के प्रति मेरा कोई हिंसक भाव नहीं हुआ। मैंने हाथ उठा लिया, आप सांप निकल गया, कुछ भी नहीं हुआ, आपको भी कुछ नहीं हुआ, सांप को भी कुछ नहीं हुआ। अब मैं आपको ये बताऊं, सांप को मार करके कितनी बार कितने लोग नरक में गए। मैं आपको हमारी बात करता हूं। मैं विहार कर रहा था, बेंगलोर की तरफ जा रहा था, एक जगह ऐसे ही हमें जगह दी थी, उतरे थे हम, और एक सांप, छोटा बच्चा, एक हाथ जितना, इतना सा ही सांप जो है निकला, और एक साथ में 10-15 लोग इकट्ठे हो गए, बड़े बड़े पत्थर लेकर डालो डालो, मारो मारो मारो। अब ये एक प्रकार नरक में जाने का हुआ कि नहीं हुआ? महाराज साहब, सांप ने मोटा जीव केम के? भाई पंचेंद्रिय जीव है ना, सांप अजगर है, बड़ा बड़ा पंचेंद्रिय जीव है। सांप के दाना में जहर रहता है, सांप काटे तो पंचेंद्रिय जीव मर जाते हैं। अब सांप नरक में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाएंगे, जाते हैं। महाराज साहब, મારી મમ્મી છે ને સાપને જોઈને કે મોટા જીવ છે. हाँ बरोबर है, तो पंचेंद्रिय जीव सब बड़े ही होते हैं। संघनी पंचेंद्रिय ऐसे बड़े बड़े जीव जो है वो बड़े होते हैं, समझे कि नहीं? तो ये जो है बात, हम क्या विचार कर रहे हैं? हिंसा, किसकी हिंसा? देखो ये तरीका अलग हो गया, सांप को मारने का प्रकार अलग हुआ। श्रेणीक राजा ने 2 जीव, गर्भिणी हरिणी को एक साथ में मारा, 2 जीव पंचेंद्रिय जीव की हिंसा करके नरक में गए। ये दूसरा कारण हुआ। इकाई राठौड़ टैक्स वसूलने के लिए लोगों को हाथ पैर काट देता था, उससे नरक में गया। अब चौथा कारण, महावीर स्वामी क्यों नरक में गए? 18वें भव में त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में किस तरह से वे क्यों नरक में गए? क्या कारण था कि उनको नरक में जाना पड़ा? कान में शीशा डाल। हाँ, तो ये जो उन्होंने भी अपनी तरह से कर्म बांधा, आखिर क्यों नरक में जाना पड़ा? फिर महावीर स्वामी 20वें जन्म के अंदर सिंह बने। अब भाई सिंह भी तो हिंसा करेगा कि नहीं करेगा? अब सिंह ने इतनी हिंसा की, अब उसके कारण वो भी नरक में गया, समझे कि नहीं? ऐसी परिस्थितियां क्यों होती है कि जिस कारण से इतने जीव, ऐसे जीव, अब आपको ये समझ में आ गया कि संघनी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों की हिंसा। अब वो प्राणातिपात, एक पाप हो गया, पहला प्राणातिपात। लेकिन पहला प्राणातिपात का पाप जगत में कितने लोग कितने तरीकों से कैसे कैसे करके नरक में जाते हैं।
अब ये कौन समझेगा? सोचिए, कौन समझेगा? भाई किसी का भी अगर अनम्यूट है तो आप म्यूट कर लो ताकि डिस्टरबेंस ना हो। अब ये जो है कैसे कैसे तरीके हैं, एक खाली एक पाप ले लो, 18 तो है ही, आप जानते ही हो। अब 18 पाप शाश्वत क्यों है? कारण के रूप में। भाव परिणति किसकी आएगी? भाव परिणति मतलब परिणामों की धारा किसकी आएगी? अब बोलिए चौड़िया जी, भाव परिणति के लिए संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव होना जरूरी है कि नहीं? जी मार साहब जरूरी है, उसमें मन भी बस। जरूरी हो जाएगा। अब क्या हुआ? इसका मतलब क्या सिद्ध होता है? एकेंद्रिय, दो इंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरेंद्रिय, असंज्ञ पंचेंद्रिय जिनको मन नहीं है, जिनके भाव परिणति लेश्यों से युक्त होकर इतनी क्रूर, हिंसक, रौद्र आदि वाली नहीं बनती है, वो नरक में नहीं जाएंगे। पहले ये बात समझ में आ गई? बोलेंगे वंदना बहन जी? नहीं? अरे करो ना हिम्मत, धीरे धीरे प्राइज मिलेगा आपको। बोलिए वीणा बहन जी, बोलो। जी साहब जी, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय, असंज्ञ पंचेंद्रिय, उसकी भाव धारा ऐसी नहीं, इतनी नहीं बनेगी कि वो नरक में जाए। तो संज्ञ पंचेंद्रिय की भाव धारा बनेगी, वो ही नरक में जाएंगे, हिंसक भाव धारा। ठीक ठीक, अब हाँ बस बस, ये देखो ये लास्ट वाला शब्द जोड़ दो, ये जरूरी हो गया है। नरक में जाने के कारणों की नित्यता में, अब भाई संसार में तो ये तो अनंत जीव है भाई, एकेंद्रिय पर्याय में संसार के समस्त जीवों की संख्या कितनी है? विभा बहन जी बोलो जल्दी। अनंत है गुरुजी। हाँ जी, एकेंद्रिय पर्याय में अनंत अनंत जीव है। दो इंद्रिय में कितने, तेन्द्रिय में कितने, चौरिंद्रिय में कितने, असंज्ञ पंचेंद्रिय में कितने? अब ये तो सब नरक में जा ही नहीं सकते हैं। अब ये सब नरक में चले जाए तो नरक के अंदर अनंत की संख्या हो जाए, लेकिन बीते अनंत 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 भूतकाल में नरक में कभी जीवों की संख्या अनंत हुई नहीं है। आगे अनंत भविष्य काल में भी कभी नारकी जीवों की संख्या अनंत होगी ही नहीं। बोलो अंसा बहन जी, बोलो। हाँ साहेब जी, नरक में जाने के जीवों की संख्या जो अनंत भूतकाल में भी अनंत हुई नहीं है, और भविष्य में भी अनंत संख्या में नरक में नहीं जाएंगे, होगी ही नहीं। मीना होगी बहन जी, हाँ मीना बहन जी बरोबर बोलना। नरक में नारकी जीवों की संख्या अनंत भूतकाल में भी असंख्य ही थी, एट प्रेजेंट टुडे भी असंख्य ही है। इन फ्यूचर ऑफ द इन्फिनिट टाइम दे विल बी ओनली इन्यूमरेबल। बोलिए। साहब, you said that नारकी जीव की संख्या नरक में असंख्य थी, रहेगी, और फ्यूचर में भी एट प्रेजेंट टुडे, हम at present it's innumerable and it'll remain innumerable in the future also. बस बस बोलिए दर्शना बहन जी, अब समझ गए आप? Yeah, past, present or future, Narkis population will remain innumerable. Innumerable. वेरी गुड। वो अनंत होगी ही नहीं, कभी नहीं हुई है। अब अनंत नहीं होने का कारण क्या है चौड़िया जी? अब ध्यान से समझ के बोलना है। संसार के अंदर अगर हम बैलेंस करने जाए दो विभाग के अंदर, जितनी एकेंद्रिय, दो इंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरेंद्रिय, असंज्ञ पंचेंद्रिय जीवों की संख्या है, उनकी अनंतवें भाग की ही संख्या पंचेंद्रिय पर्याय में है। बोलिए। महासाब फरमा रहे कि संसार में एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौंद्रिय, पंचेंद्रिय, और पंचेंद्रिय मतलब और क्या, असंगी पंचेंद्रिय है, उनकी जितनी संख्या है, अनंत गुने संख्या है, उनसे उनसे मारसा अनंत में बाकी संगी पंचेंद्रिय जीव की है। बस बरोबर है। जैन साहब क्या पूछना है, बोलो। महाराज साहब, इसका मतलब जो नरक तो बहुत खाली है, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय तो बहुत कम जीव हैं।
सुनो सुनो सुनो, आप जल्दी बाजू, डरिए मत, इतना क्यों विचार करते हो? तिर्यंच गति में पंचेंद्रिय जीवों की संख्या कितनी है? काफी है महाराज साहब, वो तो। ये भाषा नहीं बोलना है आपको, काफी काफी आपकी भाषा क्यों बीच में लाते हो? अनंत है महाराज साहब वहाँ तो। नहीं नहीं, फिर अनंत मत बोलिए ना, ऐसा अच्छा। मत करिए भाई साहब, ख्याल है कि नहीं? अब चलो, दो बात ही रही, समझे? देव गति के जीव मर के वापिस नरक में जाते ही नहीं है, वो संगनी पंचेंद्रिय है। और नरक के नारकी जीव दोबारा तुरंत नरक में आएंगे नहीं, ये भी तो संगनी पंचेंद्रिय है। दो में से ये तो रास्ता बंद हो गया ना, दो का। अब बचा कौन, बोलिए? मनुष्य और तिर्यंच बचे गुरु। हाँ, अब नरक के अंदर असंख्य कहां से आएंगे? अब यहां पर ये आई गति, ये है नरक गति। अभी इसकी बात करेंगे, ध्यान रखना। अब ये देव हैं, तो देव नरक में जाते नहीं है। नरक जो है, ये नारकी जीव दोबारा मर के ये वापस नरक में आते नहीं है। तो बच्चे कौन? इधर देखिए, अब ये सिर्फ है मनुष्य है, और ये तिर्यंच है। हाँ जी, इधर देखिए, कितनी लिखो मनुष्य की, कितनी लिखो संख्या? दर्शना बहन जी बोलो। संख्यात गुरु जी। संख्या तो 2 to the power 98 में क्या है? जिन्होंने संख्यात। संख्या जिन्होंने असंख्य बोला है 3 जनों को, उनको जो है 27 लोगस का कौशल है। संख्यात आएगी गुरु जी। It is measurable मनुष्य जीव। What I am written this figure, please, ये पढ़िए आप, इसको बोलिए। हाँ 2:96। बस, अब ये ही संख्या मनुष्य की है। इधर देखिए, अब इसको तीनों काल लगा करके बोलो, मनीषा बहन जी बोलो। जी गुरु जी। मनुष्य की संख्या अनंत भूतकाल में, अभी वर्तमान काल में और आगे आने वाले भविष्य काल में 2 power raised to 96 ही रहेगी। मैक्सिमम इतनी हो सकती है। यूज द प्रॉपर लैंग्वेज। अगर बढ़ जाए बढ़ जाए बढ़ जाए, हो जाए तो मैक्सिमम इस फिगर तक पहुंच सकती है। लेकिन आज जाके सिमंदर स्वामी को पूछे तो सिमंदर स्वामी कहेंगे, बीते अनंत 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 भूतकाल में अभी तक भी इस फिगर को भी टच नहीं हुआ है। अब बताइए, मनुष्य में से 100% भी अगर नरक में चले जाए तो नरक गति में असंख्य कहां से होंगे? जैन साहब ध्यान देकर बोलिए। अब ये 7 नरक है ना, अब 7 नरक और 7 नरक में नारकी जीव, ये नारकी जीव, अब इनकी संख्या जो है वो हमेशा के लिए असंख्य ही आए। और ये है ही संख्या मनुष्य की इतनी, और 100% तो जाएंगे ही नहीं नरक में। मनुष्य की संख्या में से 100% कभी भी नरक में जाना संभव ही नहीं है। भले ही हमारे 5 भरत क्षेत्र में, 5 ऐरावत क्षेत्र में छठा आरा चले तो भी सभी नरक में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? चौथे आरे 5 महाविद्य के जो है वो अलग बच जाएंगे, तीसरे आरे वाले, दूसरे आरे वाले, पहले आरे वाले, ये चारों जो युगलिक क्षेत्र है वो भी नरक में नहीं जाते हैं। तो असंख्य की भी वहां पर असंख्यात्वे भाग के ही नरक में जाए। ध्यान दीजिए। अब रहा मैक्सिमम फिगर कहां से आएगा? ये क्या है? तिर्यंच गति है। इधर देखिए, अब रही बात तिर्यंच गति के अंदर से, ये एकेंद्रिय कैंसल, ये 2 इंद्रिय कैंसल, ये 3 इंद्रिय कैंसल, ये 4 चौरेंद्रिय कैंसल, ये असंगनी पंचेंद्रिय, अब ये कैंसल हो गए। इसकी बात चल रही है तिर्यंच गति में से
अब ये कैंसल हो गए। अब आई बात सिर्फ संगनी पंचेंद्रिय। संगनी पंचेंद्रिय में से देव कैंसल हो गए, नारकी कैंसल हो गए। संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य भी है, इनका फिगर इधर गया। तो संगनी पंचेंद्रिय तिर्यंश। अब इसमें से कितने जाएंगे कितने नहीं जाएंगे साहब? इसमें से भी शाकाहारी प्राणी, गाय भैंस घोड़ा ऊंट बैल बकरी हाथी जिराफ, ये बच जाएंगे साहब। तो कौन जाएंगे साहब? कौन जाएंगे? अब जो हिंसक होंगे, तीव्र हिंसा करने वाले प्राणी, हिंसा करने वाले, अब लायन है टाइगर है, वो कंपलसरी जाएंगे, कंपलसरी जाएंगे। अब ये कार्य कारण भाव में हम कंपल्सन क्यों बैठा रहे हैं? कारण की कंपल्सनता रहने के कारण कार्य रूप कंपल्सनता कभी भी बरोबर बनी रहेगी ना। बहन जी बोलो, व्हाई शुड टू रिपीट? महाराज साहब તમે ઇંગ્લિશમાં કહેશો પ્લીઝ? If the reason is compulsory, then the result will be also the compulsory. Okay. What is the reason here? पंचेंद्रिय जीव हिंसा कहलाया। अब पंचेंद्रिय जीव हिंसा, that is the reason. Then what will be the result? नरक गति. Narakati is a compulsion. So due to that the compulsory reason, the result will be also the compulsory. Compulsory में हम नित्यता जोड़ रहे हैं। अब ये परमानेंट आ गए। नित्यता मतलब क्या हुआ? ध्यान दीजिए। अनंत अनंत भूतकाल में भी लायन टाइगर वगैरह हिंसक प्राणी नरक में जाते थे, आज भी जा रहे हैं, आज भी जा रहे हैं, आज भी जा रहे हैं, अनंत भविष्य में भी जाएंगे जाएंगे जाएंगे। तीनों रूप में आ गई बात नित्यता। अब इसमें आ गए महावीर स्वामी का जीव आ गया। 7वीं नरक में से 19वां जन्म पूरा करके 20वें जन्म में महावीर स्वामी ये लायन बन गए साहब। अब लायन बन गए, उस काल में उस समय बने, जो उनका आयुष्य हो, जितना आयुष्य हो, लायन का आयुष्य जो भी हो, जितना भी हो, लेकिन उसको तो रोज भूख लगे तो सीधे ही पंचेंद्रिय जीव कोई मार के खाना है। वो कोई एक इंद्रिय को मार के नहीं खा रहा है, 2 इंद्रिय को मार के नहीं खा रहा है, 3 इंद्रिय को मार के नहीं खा रहा है, 4 इंद्रिय को मार के नहीं खा रहा है। चींटी मकोड़ी को मार के खाने से लायन का पेट नहीं भरता है। तो उसको संगनी पंचेंद्रिय जीव कोई मार के खाना है। अब जिसके लिए आहार ही हिंसक हो गया, हिंसा जन्य ही आहार हो गया, पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा करके ही आहार जिसका जीवन बन चुका है, ये कंपल्सन उसको कंपल्सरी नरक में ले जाएगा। बोलिए पमी बहन जी, अब परफेक्ट हो गया एकदम। जिसका आहार हिंसक है, हिंसा जन्य है, वो कंपल्सरी ही नरक में जाएगा हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको, अब महावीर ने इस नियम पर आकर हमको क्या समझाया? हमारा आहार एकेंद्रिय से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। एकेंद्रिय में पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति में भी प्रत्येक वनस्पति तक ही उनकी हिंसा हमारे लिए नरक का कारण नहीं बनेगी। हिंसा है, ध्यान रखिए, लेकिन नरक का कारण नहीं बनेगी। अब अगर हमारे अंदर आहार में पंचेंद्रिय जीव की हिंसा हुई तो नरक निश्चित हो जाएगा। इसलिए हमने संडे को, रविवार की क्लास में, आहार की क्लास में पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा जन्य एनिमल प्रोडक्ट्स, प्राणी हिंसा जन्य जो पदार्थ है उससे बचने का पहला ये हमने क्लास चालू की है। उसका उद्देश्य मुख्य ये है। अब वो आपका मैगी है, पिज्जा है, बर्गर है, चॉकलेट है, बिस्किट है, ये जितने फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट आ गए साहब,
पोल्ट्री फार्म वाले प्रोडक्ट आएंगे, स्लॉटरिंग वाले प्रोडक्ट आएंगे, फिशरिंग वाले प्रोडक्ट आएंगे, वो सब पंचेंद्रिय जीवों के हिंसा वाले हैं। अगर पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा का आज क्या समझ रहे हो इस क्लास में? निश्चित कारणता, कंपलसरी जो कारणता हम नरक की समझ रहे हैं वो पहले ध्यान में लो। तो भाई साहब इधर नरक क्षेत्र कंपलसरी है, नरक क्षेत्र त्रिकाल नित्य है, नरक गति त्रिकाल नित्य है, सातों नरक त्रिकाल नित्य है, और उसमें जाने के कारण रूप में भाव परिणति वो भी त्रिकाल नित्य कारण रूप में है। अब इतना समझ करके हमें बहुत सावधानी करनी पड़ेगी। हमें किसी भी रूप में प्राणी हिंसा जन्य आहार नहीं करना है, नहीं तो नरक निश्चित है। इसलिए हमारा आहार हो गया पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति। हाँ, ये हिंसा होगी, ध्यान रखिए। अब उसमें कितनी जैना पाल सकते हो, कितना बच सकते हो, बचिए। ये हमारा धर्म आएगा बीच में, जैना धर्म आएगा। अब आपको प्रत्येक वनस्पति काय तक लाया है, साधारण वनस्पति काय का निषेध कर दिया, क्योंकि एक शरीर में अनंत जीव है। आलू, प्याज, लहसुन, गाजर, मूला, सूरन, शकरकंद, जमीन कंद जो भी है वो सब अनंत काय वाले अनंत जीव है। उन जीवों की हिंसा जन्य आहार फिर एक साथ में हमको नरक गति बनता है। तो ये महावीर ने जैन धर्म की व्यवस्था क्यों की? आ रही है बात समझ में? महावीर केवल ही है। कल आप ये मत बोलना, लोग ऐसा बोलते हैं भाई महावीर को खाने नहीं मिला इसलिए हमको खाने नहीं देते, ना कर दिया। उनको ऑनियन किसी ने नहीं दिया, उनको प्याज नहीं खिलाया, उनको लहसुन नहीं खिलाया, उनको गाजर मूला नहीं खिलाया, उनको गाजर का हलवा नहीं दिया किसी ने, महावीर ने हमारे लिए ना कह दिया। अरे भाई साहब क्या बोल रहे हो आप? महावीर को नहीं खिलाया इसलिए महावीर आपको ना बोल रहे, ये क्या बात कर दी? महावीर ने केवल ज्ञान से देखा, केवल दर्शन से देखा, केवल ज्ञान से जाना। ऑनियन में, प्याज में, लहसुन में, गाजर में, मूला में, सूरन में, शकरकंद में, जन्मिकंद के अंदर एक शरीर में अनंत जीव, उनकी हिंसा का त्याग करो। आपको जरूर नहीं है गाजर का हलवा खाने की, कोई आवश्यकता नहीं है। आप उसके विकल्प में दूसरा पदार्थ ले लो, आप किसी और में से ले लो, पपीते का हलवा बनाकर खा लो, चोडिया जी, वही प्रोटीन कैल्शियम आपको मिलता है, परफेक्ट मिलता है। आपको अनंत काय की जीव हिंसा करने की जरूरत नहीं है जी। आज का हमारा लास्ट डिसीजन क्या हुआ, ये आज के क्लास का क्या सारांश निकल रहा है? महाराज साहब, जस्ट वेट 1 मिनट। अब ये जो हम कारण की नित्यता समझ गए, मैं नित्यता शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा हूं? त्रिकाल नित्य, त्रिकाल नित्य, तीनों काल में एक शरीर की नित्यता। आज ही कोई टाइगर बन रहे, आज ही लायन बन गए? अनंत भूतकाल पहले टाइगर लायन कोई था ही नहीं, बने ही नहीं थे क्या? बिल्कुल थे, बिल्कुल बनते थे, बिल्कुल होते थे। तो सभी लायन टाइगर जो है नरक में जाते ही थे, जाते ही थे, जाते ही रहते, कंपलसरी जाते। ये पहले एक निश्चित कर लो, हम जैन बने हैं, हम जैन बनने का हमारा ये उद्देश्य है। जैन नरक में जा ही नहीं सकता है, हम पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा कर ही नहीं सकते हैं। हमको एकेंद्रिय जीवों की जैना पाल के हमारा आहार पानी लेते हुए पेट भरना है, जीवन जीना है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय किसी जीवों की हिंसा करने का महावीर ने सर्वथा निषेध किया है। महावीर का कोई स्वार्थ नहीं है, महावीर तो चले गए मोक्ष में, लेकिन केवल ज्ञान से जानकर ये ज्ञान जगत को दे के गए ताकि भविष्य में भी कोई नरक में न जाए। जो नहीं समझेंगे, जो नहीं मानेंगे, वो पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा करके खाएंगे, वो नरक में जाएंगे। हो गई बात पूरी? कंपलसरी नियम समझ लो। कंपलसरी कारण कौन से हैं?
अब आप इसका होमवर्क करके लिस्ट बनाएंगे। सबको होमवर्क है, सबको, और सब होमवर्क करके लिस्ट बनाइए। कंपल्सन कारण के अंदर अनिवार्य कारण के रूप में नरक में जाने के कारणों का लिस्ट बना लो। चौड़िया जी कल 108 लिख के लाना। ख्याल है कि 108। दर्शना बहन जी प्लीज ट्राई टू डू द होमवर्क। हाँ अब दाओ बोलिए। Maharaj Sahib, so a violent prakriti will lead to narak. Right, very good, very And good. it's man, vachan and kaya. So we have to be careful of that Very and good. aware of that. Yes, yes, very good. Oh, thank you, Maharaj जी Sahib. महाराज साहब, जी महाराज साहब, कोई सांप यदि जंगल से यहाँ पर पब्लिक प्लेस में आ जाए और लोग इसको सांप को बेचारे को मार दे, तो उसका क्या होगा महाराज साहब उसमें? वो जितने मारने वाले हैं वो सब नरक के भागी बन जाएंगे। किंतु वो सांप फिर नहीं तो किसी को काट देगा ना महाराज। चौड़िया जी पहली बात समझो, 100 में से 10-20% सांप ही हिंसक होते हैं, जहरीले होते हैं। 80% सांप जहरीले नहीं होते हैं। अब ये ज्ञान नहीं है, लोगों को समझ ही नहीं है क्या करना। बस वो सांप 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 मतलब हिंसक मार देगा मार देगा मार देगा, जहरीले काट देगा। भाई साहब लोग ऐसे ही मारने चले जाते हैं। तो मैं तो महाराज साहब मैं यदि वहां पर खड़ा रहूं तो उस सिचुएशन में क्या करूं? आप खड़े रहो तो सबको रोको, बोलो भाई कोई मत मारो, किसी को मारने की जरूरत नहीं है। और आप एक अपने घर में से पोता ले जाओ, थैली ले लो, थैली रख के यूं खोल के रखो बिना डरे, सीधा सांप उसमें आ जाए, आप थैली का मुंह बांध करके दूर जा करके छोड़ देना। बहुत आसान। जब वामा माता जी नहीं डरे तो आपको क्यों डर? ये डरने की जरूरत नहीं है साहब। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर पुणे में विरालयम जैन तीर्थ के अंदर हूँ। हमारे यहाँ तो बारिश आते ही आए दिन सांप निकलते हैं। मैंने तो खुद ने डंडे और सब उसे उठा करके ले जा करके दूर रख दिया साहब। मैंने लगा कि देखो इधर आएगा, लोग देखेंगे फिर कोई मारने की कोशिश करेंगे। मैंने तो खुद नहीं उठा करके ले जाके दूर रख दिया। पहला शास्त्र हमको ये कहता है, तो हमारा तो ज्ञान ये हो गया ना, 100 में से 60-70% सांप हिंसक नहीं होते हैं। मुश्किल से जिनके काटने से मर सके ऐसे तो 10-20-30% मुश्किल से। लेकिन अब हमारे दिमाग मति ज्ञान को बदले कौन? ये हमारी जो मेमोरी सेट हो गई है उसको कौन बदलेगा? मैं पूछना चाहती थी कि अगर सपोज जिंदगी में पहले पाप किया हो और बाद में उन्होंने सब हिंसा छोड़ दिया हो और बहुत मेडिटेशन और धर्म ध्यान करते गए, तो वो उस गति भी उनको नर्क मिलेगी क्या? देखो आप ये मत सोचो, आपने हिंसा की है ना, ठीक है, अब उसका प्रायश्चित करो। आचार्य भगवंतों से प्रायश्चित लेकर के अब वो पाप अगर धुल जाए ना तो नरक में नहीं जाओगे। अच्छा, हो सकता है वो। अपने अपने तरफ से मन से आपने धर्म कर लिया, बहुत धर्म ध्यान कर लिया, ऐसा नहीं होता है। पर्टिकुलरली आप जाके आचार्य भगवंतों के पास अपना प्रायश्चित ले लो। आप उस प्रायश्चित को पूरी तरह से कर लोगे, आप अपना पाप धो लेंगे। नेजरा होती है, अगर निकाचित नहीं है तो नेजरा होती है, तो नरक में नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही बात। ठीक। हाँ मथेन साहब जी, जैसे अभी युद्ध वगैरह होता है तो सैनिक लड़ते, लेकिन आदेश तो उनको कोई दूसरा देते, तो फिर दोनों को हिंसा का पाप लगेगा? क्यों? आप करण करावन अनुमोदन का जैन धर्म का सिद्धांत नहीं है क्या? तो आदेश देने वाले की भी लेश्या क्या होती है, कैसी होती है, बिना उसके देंगे क्या वो? पर साहब जी वो जो सैनिक होता है बेचारा, वो तो उसके अंडर में काम करता है, वो तो उसका काम करता है, फिर वो उसको भी अंडर में वो आप वातावरण और परिस्थितियों का विचार मत करो। भाव परिणति तीव्रता, कसाय, रौद्र ध्यान, लेश्या, कृष्ण लेश्या और प्राणातिपात हिंसा, सिद्धांत बैठाइए। लोगों की परिस्थितियां मत देखिए, समझे कि नहीं, ये मत सोचो।
महावीर क्या कह रहे हैं? त्रिकाल नित्य शाश्वत सिद्धांत क्यों बता रहे हैं? और हमको ये समझना है, आज पहले सब होमवर्क करके लिखो। त्रिकाल नित्य कारणीभूत निमित्त, बस इसका लिस्ट आप सभी बना करके रखना, फिर उसके ऊपर कल और विचार करेंगे। हाँ, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब्ब साहुणम, एसो पंच नमुकारो सब्ब पापपणासनम, मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु, मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम, चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि, सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। नमस्कार वंदना साहिब जी। बहुत नित्यानंद।